वालेकुम जी। आज का जो लेक्चर है वो हम इंशाल्लाह इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे फाइनली, जिसकी बेस पर हम जो है वो एंट्री लेते हैं या एग्जिट करते हैं। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा हैं कि आप सारे इंडिकेटर्स दुनिया में कोई यूज़ ही नहीं कर सकता। और आप जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स लगाएंगे उतना आपका मैसअप हो जाएगा चार्ट, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है, किसकी बेस पर, किस इंडिकेटर को देखना है। ठीक है, कोई इंडिकेटर आपको कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा, तो आप बिल्कुल ही परेशान हो जाएंगे कि क्या करना है। जो मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा ये टेस्टेड इंडिकेटर्स हैं और सबसे रिलायबल हैं। और जो है, और वैसे भी दुनिया में जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करते हैं, वो दो तीन इंडिकेटर से ज्यादा यूज ही नहीं करते जी। ठीक है, तो जो इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल टेस्टेड। और इंडिकेटर्स, एक बात याद रखें कि इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग होते हैं, यानी कि पहले कैंडल बन जाती है फिर इंडिकेटर शो होता है आपको कि ये अब ये शो कर रहा है। लैगिंग का मतलब है पीछे रह जाना। ठीक है, लेकिन आज जो मैं आपको इंडिकेटर्स पढ़ाऊंगा दो, ठीक है, वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि वो लैगिंग तो हैं। ठीक है, वो लैगिंग इंडिकेटर्स तो हैं, लेकिन ये है कि वो काफी एक्यूरेट हैं। ठीक है, मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि वो 90% जो है ना, 95% एक्यूरेसी वो देते हैं इंडिकेटर्स। तो इन दो इंडिकेटर्स की बेस पर भी आप एंट्री ले सकते हैं जी, इतने अच्छे इंडिकेटर्स हैं जी। ठीक है, इन दो इंडिकेटर्स की बेस पर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेस पर, अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई हुई है और ये दो इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो दीज आर सफिशिएंट फॉर यू। ये भी सफिशिएंट है कि इसकी बेस पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम चार इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज जो हम इंडिकेटर पढ़ेंगे वो सबसे पहला है जी बोलिंजर बैंड। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स में आएंगे, यहाँ पे आप सर्च में लिखेंगे BOLLINGER, बोलिंजर। ठीक है, ये देखिए बोलिंजर बैंड्स आ रहा है लिखा हुआ, बोलिंजर बार्स भी आ रहा है, बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी आ रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ ये ऊपर वाला जो है ना बोलिंजर बैंड्स, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक किया मैंने, इसको यहाँ से बंद किया, तो अभी आपके सामने बोलिंजर बैंड ओपन हो गया। ये थ्री डिफरेंट लाइंस हैं। ये आपके सामने थ्री डिफरेंट लाइंस शो हो रही हैं बोलिंजर बैंड की। ये पूरा इंडिकेटर जो है बोलिंजर बैंड है। ठीक है, 1 2 3। अब बोलिंजर बैंड में जो है ना, जो है वो दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, तीन बल्कि। पहली चीज होती है इसका अपर बैंड, ये वाला है, इसको हम अपर बैंड कहते हैं। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, ऊपर वाले को, रेड कलर में जो है। नीचे वाले को जो ग्रीन कलर में, इसको हम कहते हैं लोअर बैंड, बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड। और ये जो दरमियान में है लाइन ब्लू कलर की, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, डेविएशन। सिंपल मूविंग एवरेज है ये। ठीक है, तो अब आपने बोलिंजर बैंड को किस तरह यूज करना है।
चार्ट के ऊपर। देखिए इसके दो मेजर जो यूज केस है ना, जिसकी बेस पर आप एंट्री लेते हैं, ठीक है, वो तो ये है कि जब यहां से प्राइस जो है, ये देखें लोअर बैंड को यहां से ब्रेक की उसने, ये बैंड है ना, कीमत ने यहां से लोअर बैंड को ब्रेक किया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये लोअर बैंड को ब्रेक करेगी, तो ये हमारा इंडिकेशन है कि ये एक एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है, ये ऐसे ही है। अच्छा, जब भी प्राइस नीचे लोअर बैंड को ब्रेक करेगी तो हमारा एक इंडिकेशन हमें मिलती है कि लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक कर दिए, कीमत लोअर बैंड से नीचे आ गई है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट एक बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है? इसलिए बनता है कि जब भी बैंड को प्राइस ब्रेक करती है नीचे से, ठीक है, तो वो एक हद तक बैंड जो है वो एक्सपैंड होता है। ये देखें, ये बैंड को यहां से प्राइस ने ऊपर अपर बैंड को ब्रेक किया, तो जब भी प्राइस जब बैंड को ब्रेक करेगी तो ये बैंड ओपन होगा, खुलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जब ये बैंड खुलेगा तो ये एक साइड से ओपन नहीं होगा, ये ऊपर वाली साइड से भी ओपन होगा। ये याद रखें हमेशा, क्योंकि बैंड हमेशा जब भी ओपन होता है तो वो नीचे वाली साइड से अगर खुला है तो ऊपर वाली साइड से भी इक्वली ओपन होगा, स्ट्रेच होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये सिंपल मूविंग एवरेज है दरमियान में। तो अगर बैंड ऊपर से खुला है, ये देखें यहाँ पे प्राइस ऊपर अपर बैंड को ब्रेक की है, तो नीचे वाला बैंड देखें, ये देखें ये नीचे वाला भी स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। ये जिस तरह बैंड स्ट्रेच होता है ना, ठीक है, इसको बुलिंजर बैंड इसलिए कहते हैं, बैंड है जिस तरह एक रबर बैंड स्ट्रेच होता है, ठीक है। तो ये प्राइस ऊपर की तरफ गई तो बैंड खिंचा, ठीक है, तो नीचे वाला भी बैंड नीचे जाएगा, लोअर बैंड भी नीचे जाएगा, क्योंकि उसने आपको एक एवरेज प्राइस बतानी है, ठीक है, कि ऊपर प्राइस ये है तो नीचे जो है बैंड कितना नीचे लोअर गया है, ठीक है। और दरमियान में जो ये सिंपल मूविंग एवरेज है, ये इस पर क्या प्राइस चल रही है। अच्छा, अब इसके जो दो यूज केस हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, वो ये हैं कि जिसमें मैं आपको बता रहा था कि जब भी प्राइस, ये वनडे का चार्ट है, पहले ये नोट कर लें, अभी हम वनडे के चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। जब भी प्राइस, ये देखें यहां पर प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया, ये देखें शेडो कैंडल बनी हुई है, तो ये एक इंडिकेशन है, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है कि हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब नीचे वाली लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया है, तो क्या हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं? तो क्या वो सूटेबल है? क्योंकि अगली कैंडल देखें और नीचे चली गई, प्राइस और नीचे आ गई, उससे अगली अगली कैंडल और प्राइस नीचे चली गई। आपने तो यहां पर एंट्री ली थी, क्योंकि अभी अभी ब्रेक किया ना इसने लोअर बैंड को प्राइस ने, यहां पर आपने एंट्री ले ली थी, ठीक है, यहां पर एंट्री ले ली थी आपने, तो कीमत तो और नीचे चली गई, ठीक है। अब जब कीमत और नीचे चली गई तो आप कहेंगे कि मैंने तो यहाँ पे एंट्री ली थी बोलिंजर बैंड को देखकर, प्राइस ने ब्रेक किया था लोअर बैंड को, और मैंने यहाँ पे इंडिकेशन थी, एंट्री ले ली, प्राइस और नीचे चली गई। अब प्राइस एक दो दिन नीचे गई, तीसरे दिन जब प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी,
जब तीसरे दिन प्राइस ऊपर गई, ये देखें थर्ड कैंडल पे प्राइस ऊपर गई, तो ये यहां तक गई, तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपकी एंट्री यहां पे थी। ठीक है, तो आपने यहां पे सेल कर दिया। ठीक है, तो लेकिन प्रॉफिट आपको जो है थोड़ा सा हुआ है बिल्कुल। आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है? एक दफा मैसेज कर दें, वॉइस क्लियर है आप लोगों को? ठीक है जी। अब यहां पर आपने जो है वो आ, देखा कि तीसरे दिन जाके कैंडल ये ग्रीन बनी और ऊपर गई है, थर्ड डे पे, और वो भी यहां पर आपकी एंट्री थी ये कैंडल यहां तक, यानी यहां पर आपकी एंट्री थी। प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया, तो आपकी ये राइट पे देखें क्या प्राइस है, इस साइड पे आएगी। ये सोलाना का चार्ट है जी। यहां पर आपने एंट्री ले ली फौरन $138 पे सोलाना के। ठीक है, प्राइस देखें और नीचे चली गई, यहां से और नीचे चली गई थर्ड डे। कहां तक गई? 126 पे। ठीक है, अब 126 पे प्राइस चली गई, आपने 138 पे एंट्री ले ली थी, अभी तो आप लॉस में है। ठीक है, अब आप वेट करेंगे प्राइस का कि प्राइस ऊपर जाए। एक बात हमेशा याद रखें, बोलिंजर बैंड की ब्यूटी क्या है, ये हमें मदद कैसे करता है, वो इस तरीके से कि जब भी प्राइस बोलिंजर बैंड को नीचे से ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, तो ये एक दिन दो दिन नीचे रहेगी, मैक्सिमम 3 दिन, फिर प्राइस ने वापस बैंड के अंदर जाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक हद तक जो है बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं ना, एक हद तक सेलर्स हो सकते हैं जो सेल करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस से मुड़ के वापस बैंड के अंदर जाना होता है। ये एक बड़ी अच्छी चीज है जिससे हमें एक जो है वो मिलती है, होप मिलती है कि प्राइस ने वापस तो जाना है। ठीक है, तो इसलिए हम जैसे ही प्राइस जो है यहां से नीचे से ब्रेक करती है, तो हम फौरन जो है वो वो ले लेते हैं, एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यह होप होती है कि चले एक दिन और प्राइस नीचे जाएगी, तीसरे दिन और जाएगी, चौथे पांचवें दिन तो प्राइस ने ऊपर बैंड के ऊपर आना ही है, अंदर आना है। ठीक है, तो हमें उससे फायदा होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह ये तो हो गई लोअर बैंड की बात हो गई। अब यहां पे हमने एंट्री ले ली। अच्छा, अब अपर बैंड के बारे में बताता हूँ कि अपर बैंड क्या, अपर बैंड को हम किस तरह यूज करते हैं। यहां पर हमने एंट्री ली। ठीक है, अब जब भी प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करेगी, अपर बैंड तक जाएगी। ठीक है, यहां पर ब्रेक नहीं किया, यहां से टच करके वापस आ गई। अभी सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस चल रही है। ठीक है, यहां पर जो है प्राइस ने ब्रेक किया अपर बैंड को। अब जैसे ही प्राइस जो है ना अपर बैंड को ब्रेक करेगी, तो ये इंडिकेशन है कि हम इसको सेल कर दें, जो भी कॉइन हमने परचेज किया हुआ है उसको हम सेल कर दें। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है हमारे पास। तो अब मैं आपको पहले इसकी एक सेटिंग बता देता हूं।
बोलेंजर बैंड की। ठीक है। ये आपने जैसे इंडिकेटर ओपन किया था बोलेंजर बैंड, तो ये लेफ्ट साइड पे ये बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे आप नीचे सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप इनपुट्स में जाएंगे। इसकी जो लेंथ है ना, वो हमेशा 20 ही रहेगी। ये स्टैंडर्ड है, इसको आपने चेंज नहीं करना बोलेंजर बैंड की। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो है टाइल में जाएंगे तो इसमें आप जो लाइंस हैं इनके कलर्स को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखिए, बेस जो है ये वो मूविंग एवरेज की है, सिंपल मूविंग एवरेज की ब्लू कलर की बेस है। बेसिस में अपर बैंड रेड कलर का है, इसको चेंज कर सकते हैं कलर को, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। तो बस इसमें और कोई सेटिंग्स को आपने चेंज नहीं करना। कि जैसे है, आप यहाँ इंडिकेटर से बॉलिंजर बैंड ओपन करेंगे तो ये जैसे ओपन होगा वैसे ही आपने इसको ओपन करना है। अच्छा, अब देखें। एक चीज जो इसमें अभी मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आपने एंट्री ली थी तो प्राइस ने यहाँ पर जाके, ये देखिए यहाँ पर आपका है फ्राइडे 28 जून, यहाँ पर आपने एंट्री ले ली थी। ठीक है। अब प्राइस नीचे आ गई। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट लेके सेल भी कर सकते हैं, चाहे तो और दिन वेट कर सकते हैं, प्राइस और नीचे आई, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गई। यहाँ पर प्राइस 28 जून को, 28 जून को आपने दी थी एंट्री, 20 जून को, 20 जून को। यहाँ पर 28 जून को आपकी यहाँ पर एंट्री थी 138 पे। 28 जून को कीमत गई $150 पे, 8 दिन बाद। तो ये आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि आप अपर बैंड का वेट करें कि जब भी प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करेगी तभी मैं सेल करूंगा। ठीक है। जरूरी नहीं है आप इसका वेट करें, क्योंकि देखें यहां पर आपने एंट्री ली थी, इसने कब जाके अपर बैंड को ब्रेक किए, 10 जुलाई को, 20 दिन बाद। तो अब आप 20 दिन तो वेट नहीं कर सकते कि जो प्राइस जो है अपर बैंड को ब्रेक करेगी तो फिर ही मैं सेल करूंगा। तो आपने इसका वेट नहीं करना कि प्राइस अपर बैंड को ब्रेक करेगी। अपर बैंड को ब्रेक कर दे तो वो तो एक 100% कंफर्मेशन है ना कि आपने फौरन सेल कर देना है, क्योंकि प्राइस मुड़ के वापस आएगी। ये देखें, अभी इसने अपर बैंड को ब्रेक किया कीमत ने, देखें अगली कैंडल नीचे आ गई, प्राइस वापस आ गई। ये देखें रेड कैंडल बनी है। ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया अपर बैंड को, लेकिन अगले दिन ही देखें वापस कीमत आ गई। तो ये आपको पता होता है कि अगर प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया है तो ये एक दिन दो दिन ऊपर रहेगी, फिर वापस मुड़ के कीमत इस बैंड के अंदर नीचे आएगी। देखें ये नीचे कैंडल बनी, ये इससे नीचे प्राइस, फिर इससे प्राइस, फिर इसने ब्रेक किया अगले दिन, लेकिन फिर नीचे कीमत आ गई। फिर इसने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर ब्रेक करती गई, ऊपर रही, 3 दिन ऊपर रही कीमत। लेकिन हम इसका वेट नहीं करते होते, कभी भी इसका वेट नहीं करना कि प्राइस ऊपर ही जाती रहेगी। हमें नहीं पता कि अगली कैंडल में प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है। तो देखें चौथे दिन यहाँ पे प्राइस नीचे आ गई, फिर अगले दिन प्राइस फिर नीचे ही चल रही है, फिर उससे अगले दिन इसने ब्रेक किया अपर बैंड को, उससे अगले दिन ऊपर ही रही प्राइस अपर बैंड से, फिर अगले दिन ऊपर रही, लेकिन वापस मोड़ के कीमत बैंड के अंदर आ गई। ठीक है। और फिर ये बैंड अब बॉलिंजर बैंड के अंदर ही कीमत चल रही है। ठीक है। न ना लोअर बैंड को ब्रेक किया है ना अपर बैंड को, फिर जाके इसने यहां पे जाके अपर बैंड को ब्रेक किया है। ठीक है। एक होता है, ये तो दोस्त के यूज केस हो गए ना,
ये आपको इंडिकेशन देता है कि लोअर बैंड को ब्रेक किया है, तो आपने यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं सिर्फ। अब क्या आप बोलिंजर बैंड को ही देकर सिर्फ एंट्री लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, उसके साथ जो है हम दूसरा इंडिकेटर मिलाएंगे। सिर्फ बोलिंजर बैंड को अगर देखकर आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, तो आप देखें कि अगली कैंडल तो और नीचे चली गई, उससे अगली और प्राइस नीचे चली गई। फिर अब आपको वेट करना पड़ेगा। एक होता है इसमें स्क्वीज। ठीक है, स्क्वीज का मतलब होता है जब प्राइस जो है वो बैंड के अंदर ही मूव करती रहती है, ना ऊपर से ब्रेक करती है ना नीचे से ब्रेक करती है। ठीक है, ये एक छोटा सा स्क्वीज बना था। पीछे जाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक किया, लेकिन ये कितने दिन प्राइस जो है वो बोलिंजर बैंड के अंदर ही रही। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक किया था लेकिन ऊपर आ गई, अंदर ही रही। फिर यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया। अब स्क्वीज जब प्राइस हो जाए, इसका मतलब है कि बोलिंजर, ये देखें स्क्वीज है अंदर, बोलिंजर बैंड के अंदर ही चल रही है, ना अपर बैंड को ब्रेक कर रही है प्राइस, ना लोअर बैंड को ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ना सेलर्स इतने ज्यादा हैं या ना बायर्स इतने ज्यादा हैं। तो अभी मार्केट बड़ी स्लो चल रही है, दरमियान में है। ठीक है, ना ये ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। देखें ये कितने दिन इस बैंड के अंदर ही रही, ये देखें अंदर ही चलती रही। कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं, ये देखें। यहाँ पे आके थोड़ा सा ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर अंदर आ गई। यहाँ पे अंदर चलती रही प्राइस कितने दिन तक, ये देखें। ये देखें कितनी छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे जाके फिर बैंड ने अपर बैंड को ब्रेक किए है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वीज चल रहा था, यहाँ पे जाके इसने ब्रेक किया है। और फिर ये सेकंड कैंडल भी ऊपर बनी है, थर्ड भी ऊपर बनी है, फोर्थ भी ऊपर बनी है, फिफ्थ कैंडल भी जो है वो उसने अपर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है। सिक्स कैंडल ने भी ब्रेक किया हुआ है, सेवंथ कैंडल ने भी ब्रेक किया हुआ है। तो देखें बैंड खुल गया है, स्ट्रेच हो गया है, नीचे वाला बैंड भी नीचे चला गया, ऊपर वाला बैंड ऊपर चला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर प्राइस कुछ दिनों के लिए बैंड के अंदर चलती रही। ठीक है, उसके बाद देखें प्राइस नीचे डाउन चली गई। यहाँ पे भी डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है, यहाँ पे भी डाउन है। अब जब भी स्क्वीज होती है ना प्राइस, ठीक है, बैंड के अंदर चलती रहती है कीमत। तो जब भी वो बैंड प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब देखें यहाँ पे स्क्वीज बना था, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर चली गई, अपर बैंड को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास सेलिंग इंडिकेशन है कि हम सेल कर देंगे। सेकंड कैंडल को नहीं देखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे हमारे अगर हम प्रॉफिट में हैं तो यहाँ पे हम सेल कर देंगे। हो सकता है सेकंड कैंडल बैंड से नीचे आ जाए, कुछ पता नहीं होता आपको। अच्छा, स्क्वीज के बाद कुछ भी नहीं पता होता कि प्राइस नीचे चली जाए, लोअर बैंड पे चली जाए, कीमत नीचे आ जाए। ये देखें जैसे ये स्क्वीज था, यहाँ पे कीमत नीचे आ गई। तो ये हमें नहीं पता चलता कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे आना है। लेकिन हमें ये पता है कि अगर कीमत ने लोअर बैंड को ब्रेक किया है तो हमारा यहाँ पे एंट्री बनती है। लेकिन क्या सिर्फ एक ही कैंडल को देख के लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया हम एंट्री ले सकते हैं? ठीक है, तो फिर तो ये अगली कैंडल भी और नीचे चली गई, उससे अगली और नीचे चली गई।
ये और आपकी एंट्री तो यहाँ पे थी 159 पे। तो हम सिर्फ इसको देखकर डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, कभी भी नहीं ले सकते सिर्फ बोलिंजर बैंड को देख के। लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर है, ये याद रखें, बोलिंजर बैंड। इस इंडिकेटर के साथ अब हम एक और इंडिकेटर को ऐड करेंगे। ठीक है, जो कि एक्यूरेसी में तमाम इंडिकेटर से सबसे बेहतर इंडिकेटर है। जितने भी इंडिकेटर्स हैं एक्यूरेसी में है, वो भी थोड़ा सा लैगिंग है, लेकिन 95% उसकी एक्यूरेसी है। ठीक है, और वो है जी RSI। यहां पर हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहां पे हम लिखेंगे रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये देखें, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, इस इंडिकेटर को आप ओपन करेंगे और किसी को भी नहीं, ये RSI स्ट्रेटेजी या कॉनॉर्स RSI, स्टोकेस्टिक RSI, किसी को भी नहीं। सिर्फ यहाँ पे सिंपल जो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ओपन करेंगे। ये देखें, ये RSI ओपन हो गया हमारे पास। ये देखें RSI, ये जो लाइन है, ये ब्लू कलर की, ये RSI की लाइन। अब हम RSI की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करेंगे। पहले जैसे ही RSI का इंडिकेटर, अब देखें आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं ना, मैं तो ट्रेडिंग व्यू मैंने परचेज किया हुआ है, तो मैं तो मिनिमम 5 इंडिकेटर्स एट अ टाइम यूज कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप फ्री वाला यूज करेंगे, फ्री ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, तो आप एट अ टाइम 2 इंडिकेटर्स ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आपने बोलिंजर बैंड और RSI ही ओपन करना है। ठीक है, फ्री में आपको सिर्फ ये 2 इंडिकेटर्स ही मिलेंगे। इंडिकेटर्स और भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ 2 इंडिकेटर्स आप ओपन कर सकते हैं, तीसरा नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा RSI के हम यहाँ लेफ्ट पर आए, यहाँ देखें RSI 14 क्लोज, ये हाइड पे क्लिक करेंगे तो RSI हाइड हो जाएगा, अनहाइड करेंगे तो ये शो करना शुरू कर देगा। हम यहाँ पे 3 डॉट यहाँ पे रिमूव करेंगे तो रिमूव हो जाएगा ये। हम यहाँ से आएंगे 3 डॉट्स पे, इसकी सेटिंग्स में जाएंगे। पहले इसकी हमने सेटिंग्स चेंज करनी होती है RSI की। यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाके RSI के इनपुट्स में हम जाएंगे। ठीक है, RSI की जो लेंथ है ना, वो 14 कैंडल्स की दी होती है। ठीक है, 14 दिन की लेंथ है, यानी एक कैंडल 14 दिन की कैंडल्स को मिला के ये एवरेज दे रहा होता है RSI की पोजीशन इस वक्त क्या है। तो हम इसको 14 से कम करके इसकी लेंथ हमेशा हम 7 डेज की रखेंगे। ठीक है, 7 डेज की लेंथ रखनी है हमने, ये याद रखें, 14 डेज नहीं रखना हमें। ठीक है, इसमें वही सेम जो है, आप जो है इसके कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपर बैंड RSI मिडिल बैंड 50 पर है, RSI लोअर बैंड 30 पर। ये स्टैंडर्ड है, ये जब भी आप RSI ओपन करेंगे स्टैंडर्ड यही है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट से आया है। तो स्टॉक मार्केट में जो है स्टैंडर्ड वो यही होता है, RSI 70, अपर बैंड 70 पर होता है, मिडिल बैंड जो है सिंपल, ये जो है इसका कोई खास वो नहीं होता, ये 50 पर रहेगा। और लोअर बैंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, अपर बैंड और लोअर बैंड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 30 पर होता है, ये स्टैंडर्ड है, आपने इसको चेंज करना है।
क्रिप्टो, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में नहीं है, हम क्रिप्टो में हैं। क्रिप्टो बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। ठीक है। स्टॉक मार्केट तो बड़ी स्लो चलती है ना। ठीक है। तो उसमें तो ये 70 RSI अपर और लोअर 30 यूज कर सकते हैं हम। लेकिन क्रिप्टो में हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है। क्रिप्टो में हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। क्रिप्टो मार्केट कभी अप एंड डाउन मिनट्स में और सेकंड्स में हो रही होती है। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सेफली चलते हैं और रिस्क नहीं लेते। इसलिए हम अपर बैंड की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 80 कर देंगे, और लोअर बैंड की वैल्यू को चेंज करके हम 30 थी, इसको और नीचे कर देंगे, 20 कर देंगे। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल मार्केट है, बहुत फास्ट मार्केट है, स्टॉक से, फॉरेक्स से, हर चीज से। तो ये जितना अप एंड डाउन तेजी से होती है, तो हमें लॉस प्रॉफिट उतने ही तेजी से होता है। तो हम इसलिए अपनी अपनी सेफ्टी देखते हैं, इसलिए हम अपर बैंड को 80 पे रखते हैं, लोअर बैंड को 20 पे, और यहां से हम ओके कर देते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये 80 पर है, ये देखें ऊपर वाली लाइन RSI की। और ये जो लोअर वाली लाइन है, ये 20 पर है। ठीक है। ये देखें। और ये 7 डेज का मैंने इसकी लेंथ चेंज की है, RS 7 डेज कर दी है। अब आप हम बोलिंजर बैंड और RSI को मिलाएंगे, इन दोनों इंडिकेटर्स को। मैंने आपको पहले बताया कि ये दोनों इतने इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं कि आप इन दोनों इंडिकेटर्स की बेसिस पे भी, और साथ में अगर सपोर्ट और अच्छी रेजिस्टेंस आपने लगाई हुई है, इन दोनों की बेसिस पर आप एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से। आपको तीसरे चौथे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। ये दोनों इतने जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं। ठीक है। अब ये है वनडे का चार्ट। आपने इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही बड़ी गौर से सुनना है आपने। RSI जो है, अपर बैंड जो है 80 है, लोअर बैंड 20 है। जब भी RSI लोअर बैंड को ब्रेक करेगा, 20 को, 20 से नीचे आएगा RSI, ठीक है, तो हम एंट्री लेंगे। RSI कहां पर आया हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको। ये देखें। आपने यहां पर देखना है, RSI की प्राइस यहां पर आपको दिखा रही होगी। आपने इस साइड पे देखना है, मैं जिस कैंडल पे भी रखूंगा ना, आपने इधर देखना है RSI की कीमत क्या है, वैल्यू क्या आ रही है, ये पर्पल कलर में। ठीक है। अभी मैं इस कैंडल पे रख रहा हूं प्राइस। आप लेफ्ट पे देखें इधर, और मुझे मैसेज करके बताएं RSI के, इस पे मैंने, इस रेड कैंडल पे मैंने रखा है अभी। RSI ने, ये देखिए, यहां से लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, और यहां पे आप मुझे मैसेज करके बताएं कि RSI की प्राइस इस वक्त क्या आ रही है, वैल्यू क्या दे रहा है ये। जी 16 दे रहा है। 16। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये लोअर बैंड जो है 20 है। 20 से नीचे जैसी RSI जाएगा ना, तो आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है। अब आप देखें, इन दोनों इंडिकेटर्स को हम मिलाते हैं। बॉलिंजर बैंड ने यहां से प्राइस को ब्रेक किया, लोअर बैंड को। हमने कहा था यहाँ एंट्री बनती है, लेकिन हमने कहा था सिर्फ हम बॉलिंजर बैंड की बेस पर तो एंट्री नहीं लेंगे। कहा था ना, मैंने आपको बताया था। इसके साथ हम RSI को मिलाएंगे, तो फिर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट हमारा बन जाएगा। ठीक है। अब RSI की ब्यूटी क्या है कि जैसे ही ये लोअर बैंड जो है 20 से नीचे जाता है,
ठीक है। इसी तरह जैसे लोअर बैंड, ये प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक करता है बोलिंजर बैंड के, तो मैंने आपको बताया ये दोबारा कीमत बैंड के अंदर वापस खिंचती है, अंदर जाती है। ये हमें पता होता है। एक दिन बाद नहीं, 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद अंदर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी। ठीक है। ये देखिए यहां पर प्राइस नीचे थी, अगले दिन ऊपर चली गई, फिर ऊपर ही रही। इसी तरह आरएसआई जब 20 तक आएगा या 20 से नीचे आएगा, ठीक है, तो हो सकता है वो 20 से नीचे 16 तक आ जाए, जैसे यहां पे 16 तक अभी आया हुआ है। और हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए, 10 पर आ जाए, कई दफा आरएसआई 7 पर, 5 पर भी आ जाता है। ठीक है। लेकिन ये कंफर्म बात है कि आरएसआई 20 से जब जैसे ही नीचे आएगा, तो वापस आरएसआई एक दिन नहीं, 2 दिन बाद या तीसरे दिन बाद 20 से ऊपर जाएगा वापस। क्यों जाएगा? क्योंकि 20 से नीचे हमेशा आरएसआई को कहते हैं ओवरसोल्ड। ये याद रखें, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब है कि आरएसआई 20 से नीचे आया तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया, ये कॉइन बहुत ज्यादा सेलर्स ने सेलिंग कर दी है, बहुत ज्यादा इस कॉइन की सेलिंग हो चुकी है, ओवरसोल्ड हो गया अब ये, क्योंकि 20 से भी नीचे आ गए। अब तो यहाँ बायर्स आएंगे, बाइंग शुरू होगी। ठीक है। जरूरी नहीं है 20 तक बाइंग शुरू, 20 से अक्सर बाइंग शुरू हो जाती है और 20 से ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ पे 20 तक आया था, 16 तक आया था आरएसआई, लेकिन ये देखें फिर ऊपर चला गया। इस कैंडल पे देखें 64 तक चला गया, इधर देखिएगा, इधर आरएसआई को इस कैंडल पे 64 तक चला गया है। ठीक है। तो ये कंफर्म है कि जब भी आरएसआई 20 से नीचे जाएगा तो वापस आरएस ओवरसोल्ड हो गया, इसका मतलब है सेलर्स ने सेल कर दिए है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब तो बायर्स आएंगे, बाइंग करेंगे, और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, वो सब इसको देख रहे हैं और वो बाइंग करेंगे और आरएसआई यहाँ से मुड़ के वापस 20 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब ये दो इंडिकेशंस हमें मिली हैं बड़ी जबरदस्त। एक ये बोलिंजर बैंड को भी यहां से ब्रेक कर दिया इसने, और यहां से आरएसआई भी 16 पे चला गया है। 20 से जैसे ही नीचे आएगा या 20 तक आएगा, आप एंट्री ले लें। ये दो इंडिकेटर्स मिला के आपका एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है। अब ये देखें, अपर बैंड जो है वो 80 पर है, हमने 80 पर रखा है इसको, ये अपर बैंड है, अपर लाइन जो है आरएसआई की। ठीक है। जैसे ही आरएसआई अपर बैंड तक 80 तक जाता है, ये देखिए ये 80 से ऊपर चला गया है। ये मैंने इस कैंडल पे रखा है, आप यहां पे देखिए वैल्यू को, यहां पे क्या आ रही है इस कैंडल पे, 86। हमने रखा हुआ था 80 वैल्यू, यहां पर ये लाइन 80 के सेटिंग्स में हमने जाके अपर बैंड को 80 पे रखा था, लोअर बैंड को 20 पे रखा था, सेफेस्ट ये हमारे लिए है क्रिप्टो में। लेकिन यहां पे जैसे ही आरएसआई 80 तक गया, इस कैंडल पे देखें 80 तक गया, और यहां से इसने अपर बैंड को भी, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया। ये अब हमारा परफेक्ट सेलिंग पॉइंट है, यहां पे हम सेल कर देंगे कॉइन को। ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी प्राइस ऊपर कितनी जाएगी, हम उसका वेट नहीं करेंगे। देखिए ऊपर गई है, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे। हमारे पास ये दो इंडिकेशंस आ गई कि इसने अपर बैंड को, प्राइस ने यहां से ब्रेक कर दिया है, और यहां से, अच्छा इसने प्राइस ने अपर बैंड को ब्रेक ना भी किया हो, लेट्स से, ठीक है, तो और आरएसआई का हम वेट भी नहीं करेंगे क्योंकि 80 तक जाए। ठीक है। 80 का मतलब है ओवरबॉट, 20 का मतलब है ओवरसोल्ड, या यानी बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है, सेलर्स ने बहुत ज्यादा सेल कर दी है। और 80 का मतलब है ओवरबॉट, यानी बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है। ठीक है। बायर्स ने बहुत ज्यादा बाय कर ली है। ठीक है। तो आप जरा 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा जी, मैं तो 2 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ।
अलैक्म जी। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? मैसेज कर दिया, आवाज क्लियर है? ठीक है। अब ये ओवरबोट हो गया, यानी कि बायर्स ने इतना ज्यादा बाय कर लिया है कि अब 80 से भी ऊपर चला गया आरएसआई। और अक्सर आरएसआई 90 पे भी चला जाता है, 95 पे भी चला जाता है, लेकिन हम 90 पे 95 पे जाने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखें। यहाँ पे आरएसआई 88 पर गया है, लेकिन फिर वापस आ गया। यहाँ पर 83 तक गया है। अब देखें, ओवरबोट हो गया कि हमने 80 तक रखा हुआ था ओवरबोट, कि 80 तक हम जाएगा तो हम सेल कर देंगे। उसके बाद देखिए प्राइस आरएसआई वापस आ गया। ये देखें। और यहाँ पर फिर 20 तक आ गया नीचे। यहाँ पे हमारा 16 तक आ गया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। तो और कहाँ एंट्री बन रही है? हमने बोलिंजर बैंड को देखना है और आरएसआई को देखना है ना। अच्छा, ये वन डे का चार्ट है। अभी आप ये याद रखें कि मैं वन डे के चार्ट पे सारा काम कर रहा हूँ। और एंट्री देखते हैं कहाँ बनती है जी। यहाँ पे बन रही है। बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया प्राइस ने, लोअर बैंड को। और आरएसआई लेफ्ट पे देखें कितना है। यहाँ पे देखिएगा 26। तो मैंने कहा था आपको कि आरएसआई 20 तक आए या 20 से नीचे फिर एंट्री बनती है। तो ये तो 26 है, तो अभी एंट्री नहीं बनती हमारी। ठीक है। और देखते हैं, इधर भी एंट्री नहीं बन रही, आरएसआई 26 है। बॉलिंजर बैंड ने ब्रेक किया हुआ प्राइस को नीचे, लेकिन हम साथ अब आरएसआई को भी देख रहे हैं। ठीक है। इस कैंडल पर आए तो यहाँ पे आरएसआई 30 शो कर रहा है। इस कैंडल पर आए बॉलिंजर बैंड, प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड की, लेकिन आरएसआई 29 है। इधर आए तो लोअर बैंड को ब्रेक ही नहीं किया और आरएसआई वैसे 26 है। इधर आए तो आरएसआई 24 है और इसने बोलिंजर बैंड ने प्राइस को नीचे से ब्रेक ही नहीं किया हुआ। इस कैंडल पर आए 5 जून को, तो बोलिंजर बैंड ने प्राइस को नीचे से ब्रेक भी किया है, लोअर बैंड को। और प्राइस आरएसआई देखें लेफ्ट पे कितना है, 16। यहां पे एंट्री पॉइंट बनता है हमारा। यहां पे हम फौरन ऑर्डर लगा देंगे इस कैंडल पे। ठीक है। इस कैंडल पे हम अपना ऑर्डर लगा देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कैंडल पे हमने, लेट्स से ये 144 आ रहा है ना, यहाँ पे राइट पे देखिएगा प्राइस, राइट साइड पे इधर। मैं इस कैंडल पे रखता हूँ तो वन, यहाँ तक मैंने एंट्री ली। आरएसआई 16 तक चला गया था। ये 16 का मैंने वेट नहीं किया कि आरएसआई 16 तक गया। जैसे ही 20 से नीचे आया मैंने एंट्री ले ली। बोलिंजर बैंड को देखा, बोलिंजर बैंड ने प्राइस को नीचे से ब्रेक कर दी है, लोअर बैंड को। और आरएसआई 19 तक आ गए, 19 या 18 तक आ गए। तो मैंने एंट्री ले ली, $100 से मैंने एंट्री ले ली, लेट्स से। ठीक है। किस प्राइस पे? सोल की सब प्राइस क्या थी? 144, राइट पे देखें यहाँ पे। ठीक है। $144 पे एंट्री ले ली। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इन दो इंडिकेटर्स की बेसिस पे आपने एंट्री ली, अब आप प्रॉफिट में आते हैं या नहीं आते। ठीक है। अगली कैंडल देखें। यहां से यहां पे आपने एंट्री ली थी 144 पे। अगली कैंडल को देखें और यहां पे लेफ्ट पे आरएसआई को भी देखते रहें। अगली कैंडल को देखें, आरएसआई चला गया 27 पे। यहां पर था 16 पे आरएसआई, यहां पर इस कैंडल पे 27 पे चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे 27 पे गया और प्राइस भी बैंड के अंदर मुड़ के वापस चली गई। देखिए यहां तक प्राइस गई, 152 तक प्राइस गई थी। अब हम इसको सेल कर सकते हैं 152 तक। हमने हमारी बाइंग थी 144 पे, बिल्कुल सेल कर सकते हैं। क्विक प्रॉफिट लेना है तो हम फौरन सेल कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखें।
ठीक है, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा और अभी किसी को अंदाजा ही नहीं है। ये आपको बात कहीं से नहीं पता चलेगी। अब जो मार्केट साइकिल है ना पूरी क्रिप्टो का, ठीक है, वो चेंज हो चुका है। वो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है। अब जो है, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स ही ऊपर जाते हैं। पहले ये होता था कि 2 साल पहले ये होता था, किसी भी कॉइन में आप एंट्री ले लें, वो उसने 1 2 3 4 दिन बाद, हफ्ते बाद ऊपर जाने ही जाना होता था। जैसे ही बुल रन आता था, हर कॉइन ऊपर जाता था। ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब क्रिप्टो में पूरी दुनिया एंटर हो रही है। इंस्टीट्यूशंस, पूरे कंट्रीज इंटर हो रहे हैं। इन्होंने बिटकॉइन को एज अ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना लिया है। ठीक है। बिटकॉइन जो है गोल्ड को जो है रिप्लेस करने लगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। तो अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अगले 5 6 सालों में सिचुएशन और चेंज हो जाएगी। ये मार्केट और स्टेबल हो जाएगी। इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी इसमें नहीं रहेगी जितनी अब हमें मिल रही है। प्राइस एकदम नीचे जाती है, ऊपर जाती है, यूं ठक करके हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। 5 6 साल बाद ये मार्केट और स्लो हो जाएगी, 10 12 साल बाद और स्लो हो जाएगी। फिर भी ये स्टॉक मार्केट फॉरेक्स से तेज ही रहेगी मार्केट, लेकिन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप इस मार्केट में जो है एंटर हो जाए। अभी भी आप बहुत अर्ली हैं। ठीक है। अब आपने 144 पे देखे, यहां पर एंट्री ली थी। यहां पर 27 पे आरएसआई गया, तो आपने अभी 80 तक आरएसआई का वेट ही नहीं किया कि 60 तक जाए, 50 तक। ये देखिए यहां पर 64 तक गया। आप चाहें तो अगली कैंडल पे ही इसको प्रॉफिट में सेल कर सकते हैं। आरएसआई 27 तक चला गया है, आपकी मर्जी है। प्रॉफिट लेना, आपने कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये दुनिया में आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये आपकी अपनी नीड है, आपने खुद डिसीजन लेना है। आपकी अपनी ग्रीड है। ठीक है। ये कोई नहीं बता सकता। ठीक है, आपको कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए जी। ठीक है। तो यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 152 पे। अगले दिन का वेट कर लें, तो यहां पे प्राइस 152 पे ही रही। आरएसए 32 पे चला गया, बल्कि प्राइस ऑलमोस्ट 133 पर गई थी। आरएसआई लेफ्ट पे देखें 34 तक चला गया। अगले दिन प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली गई, 154 पे चली गई। आरएसए को देखो, देखें 40 पे चला गया। ठीक है। लेकिन अच्छा, उससे अगले दिन देखें, प्राइस और ऊपर चली गई, 161 तक सोल की प्राइस चली गई। आरएसए देखें लेफ्ट पे कितना है, यहां पे देखिएगा, इस कैंडल पे आरएसए 64 पर है। आप यहां पे सेल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए अगली कैंडल आरएस यहाँ पे आरएसए 55 पर आ गए, कम हो गए, और प्राइस भी डाउन हो गई है। फिर अगली कैंडल पे और डाउन हो गई है, फिर और डाउन हो गई है। आरएसए 35 पर आ गई इस कैंडल पे। यहाँ पे और डाउन हो गई है, 31 पर आ गए। ठीक है। अब ये आपका डिसीजन है कि आपने कहाँ पे सेल करना है। आपको एंट्री तो मिल गई ना, परफेक्ट एंट्री तो मिल गई। यहां पर आरएसए 16 पर था, प्राइस ने लोअर बैंड को, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ था। आरएसआई आप देख रहे थे 20 से जैसे ही नीचे आया, आरएसआई 19 पर आया, आपने एंट्री ले ली। और हो सकता है आरएसआई और नीचे आ जाए, उससे डरना नहीं है आपने, कि आरएसआई 10 पर भी आ सकता है, 9 पर भी आ सकता है। ठीक है। उधर आप क्या करेंगे? उधर आप यहां पर जो आप एंट्री लेंगे ना, 20 पर जब आरएसआई आएगा या 19 पर जब आएगा, तो अपनी फुल अमाउंट से कभी एंट्री नहीं लेते आप, हमेशा याद रखें। ठीक है। आप सिर्फ 40% से या 50% अमाउंट से एंट्री लेंगे। ठीक है। जैसे यहां पर लेट्स से
यहाँ पर हम थे और लोअर बैंड को ब्रेक किया, और लेट्स से RSI भी 29 शो कर रहा है, लेफ्ट पे देखें। लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि RSI इस वक्त 20 पर था। हमने एंट्री ले ली और ये 20 तक आया होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये 29 शो कर रहा है ना, क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई है, पूरी कैंडल का शो कर रहा है। ये 20 तक आया होगा, ये 21 तक आया होगा। अच्छा, अब अगर हमने यहां पर एंट्री ले ली, या ये 20 पर था, तो अगली कैंडल तो देखें और नीचे चली गई, प्राइस और नीचे चली गई। अगली कैंडल में और नीचे चली गई प्राइस। अब आप क्या करेंगे? आपने यहाँ पे 20% से एंट्री ली थी, RSI 20 था। ठीक है, आपने एंट्री ले ली, लेकिन प्राइस और नीचे चली गई, 125 तक आ गई। आपने एंट्री ली थी 138 तक, प्राइस 125 26 तक चली गई। तो यहां पर आपने जो एंट्री ली थी वो ली थी 40% से, अपने $100 का 40% यूज किया था। $40 से यहां एंट्री ली थी। ठीक है, अब यहां पर प्राइस और नीचे गई, तो आपने यहां पर 30% से और बाय कर लिया। अगेन बाय करेंगे आप। 40% से यहां पर बाय किया, प्राइस लेट से और नीचे चली गई, और RSI भी मान लें 12 तक चला गया, 10 तक चला गया, या 6 तक चला गया, इतनी नीचे चला गया, RSI चला जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। RSI काफी नीचे चला जाता है। ये देखिए यहाँ पे 15 पर चला गया था, यहाँ पे देखिए 14 पे चला गया था। 13 अप्रैल को देखें, लेफ्ट पे देखिए 14 पे चला गया था। लेकिन ये पूरी कैंडल का दिखा रहा है कि 14 तक गया था, लेकिन ये यहां तक प्राइस आई है इतनी नीचे, $119 तक। तो ये तकरीबन 10, 9 या 8 तक गया होगा लाजमी, RSI इतना नीचे गया होगा। ठीक है, अब आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि जी RSI जो है वो 10 पे चला गया है, मैंने तो 20 से नीचे 19 पर एंट्री ले ली थी, ये तो और नीचे चला गया है। तो आपने सिर्फ 40% से एंट्री ली है अपनी, यहां पर पूरी अमाउंट से नहीं ली, और ना कभी लेनी है। ठीक है, अभी आपके पास 60% अमाउंट पड़ी हुई है, $60 पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर प्राइस और नीचे जाती है तो आप $30 से और बाइंग कर लेंगे। कितना RSI कितना नीचे जाएगा? 10 पर आ जाएगा, 9 पर आ जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मुड़ के RSI ने वापस जाना ही जाना होता है ऊपर। इतना ज्यादा ओवरसोल्ड जो कॉइन हो जाए, 20 से नीचे आ जाए RSI, 19 पर, 18 पर, 16 पर या 10 पर आ जाए, तो बहुत ही ओवरसोल्ड हो गया कॉइन। ठीक है, अब यहां से बायर्स ने बाय करना है, तो अब कॉइन ने वापस मुड़ के ऊपर जाना है। इसी तरह प्राइस ने नीचे बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया है, लोअर बैंड को, तो अब इसने प्राइस ने बैंड के अंदर वापस आना है। ठीक है, एक एंट्री हमारी यहां बन रही थी 5 जून को, RSI 16 था, और प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया होता। दूसरी एंट्री देखते हैं हमारी कहाँ बनती है। यहाँ पे बन रही है, इस कैंडल पे RSI कितना है, लेफ्ट पे देखें कितना है, मैसेज करके बताएं इस कैंडल पे 22 जून को RSI कितना है। प्राइस ने लोअर बैंड को तो ब्रेक किया हुआ है, ये तो इंडिकेशन हमें मिल गई है। RSI कितना है, लेफ्ट पे देखकर बताएं मुझे, मैसेज करके बताएं आप सारे। 21, जी बिल्कुल सही है।
21 पे है RSI। तो जरूरी नहीं है कि 20 तक ही RSI आए तो आप एंट्री लेंगे। वैसे तो ये 20 तक आया होगा, देखिए प्राइस बहुत नीचे आई है, ये 19 तक आया होगा। लेकिन लेट्स से 21 तक भी था ये, ठीक है। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20 से नीचे आएगा तो ही आपने एंट्री लेनी है, 21 तक भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन 21 से ऊपर हो, 22 23 तक हो तो फिर ना लें, फिर वेट करें, ठीक है, फिर एंट्री ना लें। 21 तक भी आ जाए तो सफिशिएंट है, ले सकते हैं। चले मान ले यहाँ 21 पे हमने एंट्री ले ली, प्राइस और नीचे आ गई और RSI भी 12 13 तक आ गया, तो हमने तो यहाँ पर एंट्री ली है सिर्फ $40 से। अभी तो $60 पड़े हैं हमारे पास, तो हम नीचे $30 से और बाइंग कर लेंगे। अब $40 से यहाँ बाइंग की हुई है, नीचे RSI आ गया और प्राइस भी नीचे और आ गई, $30 से हमने और बाइंग कर ली। अब जब यहाँ से प्राइस मुड़ के वापस जाएगी तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारी बाइंग दो हैं, दो बाइंग्स की हुई है हमने, एक यहाँ पे बाइंग की थी, एक नीचे 30% से बाइंग की थी, टोटल हमारी $70 से बाइंग हो गई है। अब यहां से प्राइस मुड़ के ऊपर जाएगी, RSI भी देखिए ऊपर गया इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे। यहाँ लेफ्ट पे देखिए RSI 48 पर चला गया है, ठीक है। तो हमारी दो एंट्रीज ली हुई थी, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगी और हमारी प्रॉफिट ज्यादा होगा हमें, ठीक है। और देखते हैं हमारा, बैक पर जाते हैं, एंट्री कहाँ कहाँ बन रही है। वन डे के चार्ट पे अभी देखते हैं। ये देखिए बोलिंजर बैंड ने प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है इस कैंडल पे, लेकिन RSI देखिए लेफ्ट पे कितना है, 24। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। हमें RSI 20 तक चाहिए या 20 से कम चाहिए। और देखते हैं कहाँ एंट्री बनती है। यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने बोलिंजर बैंड को ब्रेक किया नीचे लोअर बैंड से प्राइस ने, और RSI देखें 16 पर है, यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी। यहाँ पे एंट्री ली, अगली कैंडल देखें, RSI 20 पर आया, प्राइस ऊपर चली गई, बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई प्राइस कैंडल। उससे अगले दिन की कैंडल देखें, RSI देखिए कहां तक चला गया, 36 तक, और प्राइस ऊपर यहां तक चली गई। यहां पे आप सेल कर दें, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एंट्री कैसे लेंगे वन डे के चार्ट पे, ठीक है। इस बात को गौर से सुने और अपने माइंड में रखें। वन डे के चार्ट पे RSI 20 से नीचे और बोलिंजर बैंड ने लोअर बैंड, बोलिंजर बैंड की प्राइस ने यानी कि लोअर बैंड को ब्रेक किया हो, नीचे से तोड़ा हो कीमत को, और RSI भी 20 पर हो, वन डे के चार्ट में ये हमें बहुत दिनों बाद मिलती है ऐसी सिचुएशन, बहुत दिनों बाद, कभी कभी 2 महीने बाद, कभी कभी 3 महीने बाद। तो आप क्या करेंगे, 3 महीने 2 महीने बैठे रहेंगे, एंट्री नहीं लेंगे। ये देखें यहां पर एंट्री नहीं बन रही थी, यहां पर ये इधर 26 फरवरी को प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ था और RSI 16 पर था, परफेक्ट एंट्री पॉइंट था, ठीक है। यहां पर हमने सेल कर दिया, एक दिन बाद ही RSI 36 पे चला गया, कैंडल बोलिंजर बैंड के अंदर आ गई प्राइस, और हमने यहाँ पे प्रॉफिट में सेल कर दिया। लेकिन उसके बाद देखें कब हुई है, कब ऐसा हुआ है, यहां पर हुआ है, नहीं हुआ। लोअर बैंड को कहाँ ब्रेक कर रही है, यहां पर ब्रेक किया है इसने लोअर बैंड को, ये देखें
यहाँ पे इसने प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया है इस कैंडल पे, लेकिन RSI 28 पर है। लेफ्ट पे देखें, हम नहीं ले सकते एंट्री। यहां पर बन रही थी हमारी एंट्री परफेक्ट, जो हमने ली थी 26 को, 26 फरवरी को। लेकिन अभी तक इस कैंडल पे आ जाए हम 3 अप्रैल तक, दोबारा हमें एंट्री पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि RSI 28 पर है। प्राइस ने तो नीचे लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन RSI 28 पर है। इधर बन रही है, देखें इधर प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, लेकिन आप देखें RSI 24 तक है। हम रिस्क नहीं लेंगे, हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक RSI 20 तक नहीं आता या 20 से कम नहीं आता। इधर देखें प्राइस कितनी नीचे आई है, लेकिन RSI जो है वो 26 तक है। जब प्राइस इतनी नीचे आई है तो RSI भी नीचे आया होगा, क्योंकि तो प्राइस ऊपर चली गई तो RSI ऊपर शो कर रहा है ना, उस वक्त RSI नीचे आया होगा, यहाँ पे एंट्री बन रही होगी। RSI 20 या 20 से कम आया होगा। ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि यहाँ पर आपने एंट्री ली थी 26 फरवरी को, उसके बाद आपको एंट्री का मौका ही नहीं मिला। दोनों चीजें बोलिंजर बैंड और RSI आपकी फेवर में हो, ये देखिए इतने दिन गुजर गए, नहीं मिला। यहाँ पे बोलिंजर बैंड ऊपर रहा, RSI भी ऊपर रहा, इतने दिन गुजर गए। इस कैंडल को देखे, लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है इस कैंडल ने। RSI कहाँ है? 26 पर। अगर 20 तक आया हुआ होगा उस दिन तो हम एंट्री ले लेंगे। अच्छा, इस कैंडल पे भी नहीं, RSI 30 पर है, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। इस कैंडल पे देखें 5 जून को लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ था प्राइस ने, और RSI 16 पर था। यहां पे एंट्री बन रही थी हमारी। लेकिन आप ये देखें कितने दिनों बाद हमें जाके एक दोबारा एंट्री का पॉइंट मिला है। इतने दिन तो हम वेट नहीं कर सकते ना किसी भी कॉइन का। तो अब हम क्या करेंगे? जी, इंडिकेटर्स तो दोनों परफेक्ट हैं। ठीक है, बोलिंजर बैंड और RSI बहुत ही जबरदस्त इंडिकेटर्स हैं। लेकिन वनडे के टाइम फ्रेम पे ये हमें दोनों हमारी फेवर में हो, इस तरह से। इस कैंडल पे देखें, RSI 16 पे था और बोलिंजर बैंड ने भी प्राइस ने बोलिंजर लोअर बैंड को ब्रेक किया था, तो बहुत ही कम मौका मिलता है हमें। 1 महीने बाद मिलेगा, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद। और वो भी हम हर वक्त जो है वो उस पे तो बैठे नहीं रहेंगे, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे। वो तो जाहिर है हम अलर्ट लगाएंगे। ठीक है, जब हम ट्रेडिंग व्यू की सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, परचेज करेंगे हम, तो हम अलर्ट लगाते हैं, RSI पे अलर्ट लगाते हैं। ठीक है, कि 8, 10, 12, 13 कॉइन्स पे हमने अलर्ट्स लगा दी कि RSI, इन सारे कॉइन्स का RSI जैसी 20 पर आए तो मुझे अलर्ट दे देना। तो कोई भी इन 20, 15 कॉइन्स, 20, 25 कॉइन्स में से किसी की भी कॉइन का RSI 20 पर आएगा तो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे अलर्ट आ जाएगा। अब फौरन उस कॉइन को जाके देखेंगे RSI 20 पर आया हुआ है, कीमत क्या है, और बोलिंजर बैंड को देखेंगे कि इसने लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है, तो ठक करके वहां पे एंट्री ले लेंगे आप। ठीक है, ये अलर्ट तो लगाने पड़ते हैं आपको। लेकिन वनडे के चार्ट पे आपको ये मौका नहीं मिलता, बहुत अरसे बाद मिलता है। फिर हम क्या करेंगे? अब एंट्री तो लेनी है ना। हम वनडे के चार्ट से 4 आवर के लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 4 आवर्स के चार्ट पर आ जाएंगे। ये थोड़ा रिस्की चार्ट होता है, इतना भी ज्यादा रिस्की नहीं होता। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा चार्ट है। आ, और RSI और बोलिंजर बैंड भी इसमें आपको जल्दी मिल जाते हैं आपकी फेवर में, दोनों। ठीक है, लेकिन वनडे के चार्ट से बेहतर है। ठीक है, कि RSI और बोलिंजर बैंड आपकी फेवर में मिले, क्योंकि 4 घंटे का है, इसमें भी काफी टाइम लग जाता है, लेकिन एज कंपेयर टू वनडे जल्दी आपकी फेवर में दोनों चीजें मिल जाती हैं आपको। अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखें।
इस कैंडल पे प्राइस ने ब्रेक किया हुआ है थोड़ा सा बोलिंजर बैंड को, और आरएसआई 12 पे आया हुआ है। लेफ्ट पे देखें, आरएसआई इस कैंडल पे 12 पे आया हुआ है, तो यहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। यहां पे भी आरएसआई प्राइस ने नीचे ब्रेक किया था लोअर बैंड को बोलिंजर की, और आरएसआई इस कैंडल पे 10 पर आया हुआ था। अब आपने यहां पर एंट्री ली ना, तो यहाँ पे तो अभी भी नीचे है प्राइस। आपने तो यहाँ पर ले ली थी एंट्री, दोनों चीजें आपकी फेवर में थी, लेकिन आरएसआई अभी भी नीचे है। यहाँ पे फिर जाके आरएसआई ऊपर गया है, लेकिन आपकी एंट्री अभी भी यहाँ पर है, प्राइस अभी तक ऊपर नहीं गई, फिर आप वेट करेंगे। ये एक एक कैंडल 4 घंटे की है, अभी एक दिन की नहीं है। आपने 4 घंटे और वेट किया, 4 घंटे और वेट किया, आपकी यहाँ एंट्री थी 162 पे। अभी तक कोई भी कैंडल आपकी प्राइस बाइंग प्राइस तक नहीं आई, लेकिन ये 4 घंटे है, एक दिन नहीं है। आपको दिनों वेट नहीं करना पड़ रहा, आप हर 4 घंटे बाद देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा 164 पर आई थी, यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा आपको, क्योंकि टाइम फ्रेम भी कम है, 4 आवर्स का है। इस कैंडल पर आए, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी 2 अगस्त को। इस कैंडल पर आए, ये है 4 अगस्त, 2 दिन हमें इंतजार करना पड़ा है। आरएसआई देखें कहां तक चला गया, लेफ्ट पे देखें 64 तक, और प्राइस यहाँ पे गई 165 तक, तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं 2 दिन बाद ही। अब हमने ये छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एंट्री ली है, यहाँ पर वेट किया है हमने 2 दिन, और जैसी आरएसआई ऊपर गया है, आरएसआई ने ऊपर जाने ही जाना है, ये याद रखें। यहाँ पे हमने अच्छी प्राइस मिल रही थी, प्रॉफिट में थे हम, $165 पर आ गया था सोलाना। यहाँ पर जब हमने एंट्री ली थी उस वक्त $161 पे था। यहाँ इस कैंडल पे आरएसआई 64 पे चला गया आरएसआई की वैल्यू, और सोलाना की वैल्यू 165 पे चली गई है। 2 दिन बाद हम $4 के प्रॉफिट में आ गए हैं। $4 के $100 इन्वेस्ट किए तो $4 प्रॉफिट मिल रहा है हमें 2 दिन बाद। तो $1000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, सोच लें। $2000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, $3000, $4000, तो प्रॉफिट ह्यूज होता जाएगा आपका। ठीक है, यहां पर आपको एंट्री पॉइंट मिला, ये आपको मिला था जी 2 अगस्त को। और कहाँ पे मिला है, इस कैंडल पे मिला है नहीं। प्राइस ने लोअर प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक तो किया है, लेकिन आरएसआई 27 पर है। आरएसआई गया होगा, क्योंकि प्राइस नीचे आई है ना, तो आरएसआई 20 से नीचे गया होगा लाजमी उस टाइम पे, तो आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है, बेशक आगे जाके देखें, यहाँ पे एंट्री ली, अगली कैंडल 4 घंटे की ऊपर ही गई है, प्रॉफिट में आए ही आए हैं आप, उससे अगली भी ऊपर ही गई है। फिर ये आपकी ग्रीड है जी, ये आपका डिसीजन है। ये इस पे आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, ना दुनिया का कोई बड़े से बड़ा ट्रेडर आपको बता सकता है कि कहाँ पे सेल करो। जहां आपको मुनासिब प्रॉफिट मिल रहा है वहां पे आप सेल करते हैं। ठीक है, अच्छा, और कहाँ पे हमें एंट्री पॉइंट मिल रहा था, 4 आवर्स का चार्ट है, अभी देखिए यहाँ पे मिल रहा है। इस कैंडल पे 25 जुलाई को प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है बोलिंजर की, और आरएसआई 23 पर है, लेकिन ये 20 तक आया होगा। आरएसआई प्राइस नीचे तक आई है ना, तो ये तो पूरी कैंडल अब दिखा रहा है ना कि क्लोजिंग दिखा रहा है ना कि आरएसआई जी इस कैंडल पे जो रहा है पूरे 4 घंटे में, वो 23 पे रहा है, लेकिन ये प्राइस इतनी नीचे आई तो ये 20 तक आया होगा, तो यहाँ पे एंट्री बन रही थी आपकी। यहाँ से फिर कीमत ऊपर गई तो आपने यहाँ पे या इस कैंडल पे या अगले 4 घंटे में इधर सेल कर दिया, जहां आपको बेहतर लगे प्रॉफिट।
लेकिन एज कंपेयर टू वन डे देखें, आपको एंट्री पॉइंट्स ज्यादा मिल रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आपको दो दो तीन तीन चार चार दिन बाद, 5 दिन बाद एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। ठीक है, वन डे पे तो मैंने आपको बताया ना, वन डे के चार्ट पे तो दोनों इंडिकेटर्स आपके फेवर में हो, वो तो 1 महीने या 2 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन देखें 4 आवर के चार्ट पे ये हमारी फेवर में था 22 जून को, RSI 11 तक गया। 13 जून को हमारी फेवर में था, प्राइस ने नीचे लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ था, और RSI 13 तक। ठीक है, तो यहाँ हमें इतने ज्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ता 4 आवर के चार्ट में। ठीक है, 3 4 5 6 दिन तक हमारा एक टारगेट 8 दिन तक 9 दिन तक हिट हो जाता है। कितना हिट होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना प्रॉफिट आपने लेना है, ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये कोई भी नहीं बता सकता। अब लेट से इससे हम और लोअर चार्ट पर आ जाते हैं, 1 आवर के चार्ट पर आते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें फ्रीक्वेंटली एंट्री पॉइंट्स मिल रहे हैं और एग्जिट के पॉइंट्स मिल रहे हैं। इधर देखते हैं 22 अगस्त को, यानी 2 दिन पहले लोअर बैंड को ब्रेक किया था प्राइस ने, और RSI तक था 25 पर, लेकिन RSI 20 या 21 तक गया होगा, तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। 1 आवर का चार्ट है, अब आप ये याद रखें। यहाँ पर आपने एंट्री ली $178 पे। अगली कैंडल पे आप देखें प्राइस मोड़ के वापस गई बैंड के अंदर, और RSI देखें 41 तक चला गया। लेफ्ट पे देखें 41 तक चला गया, तो यहाँ पर एंट्री ली थी 178 पर, यहाँ पे आपने $180 पे सेल कर दिया। $2 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1 घंटे में हो गया, विद इन 1 आवर। ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट है ना, जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना प्रॉफिट भी स्क्वीज होगा, कम होगा आपको। और अगर आप पैसे इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे आपने $10,000 से एंट्री ली, $20,000 से एंट्री ली, और यहाँ पे आपने आपके 1 घंटे बाद ही क्विक सेल कर दिया $180 पे, तो आपका प्रॉफिट जो है देखें कितना होगा, 300 400 500 $700 प्रॉफिट हो जाएगा आपको 1 घंटे के अंदर अंदर। जितने पैसे ज्यादा होंगे आपके पास, उतना प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम और देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें और कहाँ एंट्री पॉइंट मिल रहा है। यहाँ पे देखें प्राइस ने लोअर बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड को ब्रेक किया है। RSI कितना है 23, लेकिन RSI 20 से भी नीचे आया होगा, यहाँ पे एंट्री पॉइंट बन रहा है। एंट्री पॉइंट बन गया, हमने ले ली एंट्री। क्या हमने गलती की है? नहीं, एंट्री बन रही थी यहाँ पे जी। प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया था, और RSI भी 20 या 19 या 18 तक आया था। एंट्री बिल्कुल बन रही थी हमारी, हमने ले ली, लेकिन अब क्या करें, हमारे हाथ में तो नहीं है। कीमत और नीचे चली गई, यहाँ पे RSI 17 तक आ गया इस कैंडल तक। अगली कैंडल में, अगली 1 घंटे की कैंडल में कीमत और नीचे चली गई, RSI 15 तक आ गया। उससे अगली कैंडल में 17 तक RSI कीमत थोड़ी सी ऊपर गई है, इधर अंदर थोड़ी सी ऊपर, यहाँ पे भी उतनी थोड़ी, इतनी ज्यादा नहीं। फिर कीमत यहाँ पे नीचे ही चलती, हमारी एंट्री थी यहाँ पर 187 पे, $187 पे। अब ये हर 1 घंटे का चार्ट है, हर कैंडल 1 घंटे की है। अगले घंटे में हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्राइस और नीचे आ गई, और नीचे आ गई। इस घंटे में भी, और अभी यहां तक चल रही। ये घंटे का चार्ट है, 18 अगस्त ही चल रही है, अभी डे हुई, एक दिन ही हुई चल रहा है। जब हमने एंट्री ली थी दिन हुई चल रहा है, लेकिन ये 1 आवर का है, तो 18 अगस्त ही चल रही है, हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो अभी तक हमारी कीमत वहां तक नहीं पहुंची जहां पे हमें प्रॉफिट हो।
अभी 19 अगस्त स्टार्ट हो गए, अभी तक हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा। कि हमने यहां पर एंट्री दी थी 170 187 पे, तो देखें अभी तक प्राइस वहां तक नहीं गई। 20 20 अगस्त शुरू हो गए, ये देखें नीचे डे आ रहा है 20 अगस्त। RSI देखें बड़ा है, लेकिन कीमत वॉल्यूम नहीं है तो कीमत ऊपर नहीं गई अभी तक। हमने यहां पर एंट्री दी थी, 181 पे चल रही है अभी तक। इस कैंडल पे देखें 18 अगस्त को एंट्री ली थी, ये 21 अगस्त है, 3 दिन बाद। इस पे RSI है 72 पे, और हमारी यहाँ पे एंट्री थी 187 पे। यहाँ पे भी हम सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी हम ब्रेक इवन पर आए हैं अभी तक 187 पे। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई गलती नहीं की एंट्री लेकर, क्योंकि प्राइस और नीचे आई तो मैंने आपको बताया था 30% से आप दोबारा बाय कर लेंगे। अब आपने $70 से बाय किया हुआ है, कोई मसला नहीं है, छोटा टाइम फ्रेम है आपके, कभी किसी भी घंटे प्राइस पर जा सकती है। आगे देखते हैं, यहां पर हमने एंट्री ली थी ना 18 अगस्त को 187 पे। इस कैंडल को देख, 22 अगस्त, 4 दिन बाद ही RSI 77 पर, और आपकी यहां पर एंट्री थी 187 पे। ये कहां तक गई प्राइस? 192 तक, सिर्फ 4 दिन बाद ही। तो आप यहाँ पे फौरन सेल करते हैं, क्योंकि आप अगली कैंडल का वेट नहीं करेंगे, पता नहीं नीचे ना बच जाए। RSI भी चला गया, यहाँ पे हमने देख लिया 77 तक, ओवरबॉट के करीब चला गया। ओवरबॉट हमारा कितनी, ये लाइन है 80 की, लेकिन हम 80 तक का वेट नहीं करेंगे। हम 75 पे भी सेल कर सकते हैं, 73 RSI 73 पे चला जाए फिर भी हम सेल कर सकते हैं, जहां हमें प्रॉफिट मिल रहा हो। हम ये वेट नहीं करेंगे कि ये ओवरबॉट तक जाएगा तो ही सेल करेंगे हम। ठीक है? तो ये इस तरीके से हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काफी एंट्री पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें 3 4 दिन, एक दिन में, कभी कभी उसी 2 घंटे के अंदर अंदर ही प्रॉफिट मिल जाता है। कभी एक दिन पूरा नहीं मिलता, अगले दिन जाके मिलता है। ठीक है, तो ये इसी तरह चलता है। लेकिन 1 आवर के चार्ट पे आपको फ्रीक्वेंटली ये दोनों इंडिकेटर्स आपके टाइम, आपके जो है फेवर में मिल जाएंगे, जल्दी मिलेंगे, एज कंपेयर टू 4 आवर्स या एज कंपेयर टू 1 डे चार्ट। 1 डे के चार्ट पे तो भूल जाए ना आप, वो तो मार्केट इतनी क्रैश कर जाए। जैसे मैं 1 डे का चार्ट ओपन करता हूँ, चलिए ये बात भी आपको बता दे तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 डे के चार्ट पे ना, कभी भी आपको 1 डे का चार्ट स्टैंडर्ड चार्ट होता है, पूरी दुनिया मैक्सिमम 1 डे का चार्ट यूज करती है। स्टॉक मार्केट में भी 1 डे का चार्ट यूज किया जाता है क्योंकि ये सेफेस्ट चार्ट समझा जाता है। ठीक है, इसमें टाइम तो लगता है, जिसमें पेशेंस है टाइम तो लगता है, लेकिन एक सेफ चार्ट समझा जाता है 1 डे का। ठीक है, अब एक बात याद रखिए, 1 डे के चार्ट पे कहीं पे भी आपको मार्केट क्रैश हुई मिले ना, यहां पे देखिए 1 डे का चार्ट है, RSI 16 पर है, और बोलिंजर बैंड ने भी प्राइस को ब्रेक किया हुआ है, और ये 1 डे का चार्ट है, बड़ा चार्ट है। इस पे जब आपको ऐसा एंट्री पॉइंट मिले ना किसी भी कॉइन में, और 2 3 कॉइन में भी मिल रहा हो, तो आंखें बंद करके एंट्री लेते। ठीक है, फिर सोचना नहीं है आपने। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी क्रैश कर गई है कि 1 डे के चार्ट पे कॉइन इतना नीचे आ गया है। ठीक है, तो आपने आंखें बंद करके एंट्री ले लेनी है। RSI 16 पर है, प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक किया हुआ है, बिल्कुल सोचना नहीं है, एंट्री ले ले आप। ठीक है,
कितने डॉलर से लेने? $100 है तो $50 से ले लें। प्राइस थोड़ी सी और नीचे आ गई तो वनडे का चार्ट है, $30 से और परचेज कर लें, क्योंकि वनडे का चार्ट है, ऊपर जाएगी ही जाएगी प्राइस। RSI भी जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर आपने एंट्री ली, देखिए 1, 2, 3, 4, 5वें दिन देखिए प्राइस कहाँ पे चली गई, इस कैंडल पे। इस कैंडल पे देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली, RSI 16 पर था, $147 पे आपने एंट्री ली। 5वें दिन ये चलेगी प्राइस $178 तक, तो सोचे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। इसलिए वनडे के चार्ट पे जब भी आपको मार्केट क्रैश मिले, RSI आपको अपनी फेवर में मिले, 20 से नीचे मिले, बोलिंजर बैंड ने भी लोअर बैंड को ब्रेक किया हो, तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत ही ना, किसी के मशवरे की जरूरत है, फौरन एंट्री ले लें आप। लेकिन नॉर्मली जो हम एंट्री लेंगे वनडे के चार्ट पे, तो हमें तो नहीं मिलता। RSI नीचे 20 तक बहुत कम मिलता है, काफी दिनों बाद जाके। बोलिंजर बैंड भी हमारी फेवर में बहुत दिनों बाद जाके, तो फिर हम 4 आवर का चार्ट चेक करते हैं, उसमें हमारा कोई एंट्री पॉइंट बन रहा होता है तो उसमें ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन रहा था, इसमें भी नहीं बन रहा, फिर हम 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। इसमें तो हमें काफी जगहों पे काफी जल्दी मिल जाते थे कि यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और कहीं पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, लेट्स से एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस कैंडल को देखें, RSI कितना है, मैसेज करके बताएं आप सारे। ये है जी 12 अगस्त। RSI कितना है इस कैंडल पे? मैसेज करके बताएं RSI कितना है। 18, बिल्कुल सही है। इस कैंडल पे RSI 18 है, लेकिन इस प्राइस ने नीचे बुलिंजर बैंड को ब्रेक नहीं किया। अब क्या करेंगे आप? हमें तो दोनों इंडिकेशन चाहिए थी ना, कि RSI तो हमारे फेवर में आ गया है, कैंडल पे 18 तक आ गया, लेकिन बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। देखिए बैंड के अंदर ही कीमत है। अब आप क्या करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो? आप एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें से एक इंडिकेटर आपकी फेवर में है इस वक्त। 12 अगस्त को RSI 18 तक आया है, RSI आपकी फेवर में है, लेकिन बोलिंजर बैंड को प्राइस ने लोअर बैंड को ब्रेक नहीं किया, अभी वो अंदर ही है, ये आपकी फेवर में अभी तक नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी सूरत में हम RSI को देखेंगे और एंट्री ले लेंगे, क्योंकि RSI इज मोर मोर फॉर बेटर देन बोलिंजर बैंड एक्यूरेसी में। ठीक है, तो अगर RSI 18 तक आ गया और बोलिंजर बैंड को प्राइस ने नीचे से ब्रेक नहीं किया, प्राइस ने लोअर बैंड को बोलिंजर की ब्रेक नहीं किया, तो हम RSI को देखते हुए, RSI 18 पर आया है या 17 पर है या 16 पर आ गया, तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस कैंडल पे RSI 33 तक चला गया तो हमने सेल कर दिया। ये भी 1 आवर का चार्ट है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर ही RSI ऊपर गया, हमने सेल कर दिया। तो अब याद रखें कि लोअर टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे या 1 आवर पे आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन क्विक प्रॉफिट होगा। कम पैसे हैं तो कम प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको एंट्री पॉइंट्स ज्यादा मिल जाएंगे, ज्यादा जल्दी जल्दी मिलेंगे। यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और देखते हैं RSI कहाँ नीचे गया हुआ है। यहाँ पे मिल रहा है,
ये देखिए इस कैंडल पे 2 अगस्त को RSI है आपका जी 14, और प्राइस ने लोअर बैंड को भी ब्रेक किया हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे आपको जरा जल्दी एंट्री पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन पेशेंस तो आपको क्रिप्टो में, चाहे 1 आवर का चार्ट हो, 4 आवर का चार्ट हो, 1 डे का चार्ट हो, 1 मंथ का चार्ट हो, पेशेंस चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, प्लान आपको चाहिए। ठीक है, एंट्री कितने पैसों से लेनी है, फुल अमाउंट से एंट्री नहीं लेनी है कभी भी, रिजर्व रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए, कि आपको सारी चीजें मिला के फिर आप एंट्री लेते हैं। लेकिन ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बोलिंजर बैंड और RSI, और जो मैंने आपको बताई थी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो भी अगर आप इसके साथ मिला लें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पॉइंट, एंट्री पॉइंट तो बन रहा है ना, यहाँ पे मेरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी लगाई हुई थी मैंने। ठीक है, अब तीनों चीजें मिल गई, ये सपोर्ट भी लगी हुई थी मेरी, यहाँ से प्राइस मुड़ के वापस जाती है, इन दो कैंडल्स को देख के मैं लगाई थी 1 आवर के चार्ट पे। बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड की प्राइस भी मेरी फेवर में है, RSI भी मेरी फेवर में, फौरन एंट्री ले लें। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं दो इंडिकेटर्स और पढ़ाऊंगा, सिर्फ दो और, दो ये हो गए। अभी इससे भी, अब अभी भी आप इस पे प्रैक्टिस करें तो खुद ही आपने प्रैक्टिस करनी है ट्रेडिंग व्यू पे, एंट्री नहीं लेनी है अभी आपने। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग नहीं करनी, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आके आपने ये दो इंडिकेटर्स ओपन करने हैं, बोलिंजर बैंड और RSI, और 1 आवर का चार्ट, 1 डे का चार्ट, 4 आवर के चार्ट पे आपने देखना है कहाँ कहाँ आपको एंट्री मिल रही है। अब मैंने देखा ना, यहाँ पर मुझे एंट्री मिली, 1 आवर का चार्ट है, मैं प्रॉफिट चेक करता हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, 1.85% मुझे प्रॉफिट हुआ 5 घंटे बाद, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम है ना, तो प्रॉफिट भी इतना ही होगा। ठीक है, यानी $2 हो गया, और मैं वेट करता हूँ तो यहाँ तक $3, 3% हो गया प्रॉफिट। यहाँ पर मैं जाता हूँ, RSI 83 तक चला गया, यहाँ पे मुझे हो गया 4% प्रॉफिट। ठीक है, कहाँ से, 2 अगस्त से मैंने एंट्री ली थी, और ये कहाँ पे बन रहा है, ये भी 2 अगस्त है, एक दिन के अंदर अंदर मुझे 4% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है कि मैंने यहाँ पर एंट्री ली, कहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, तो इस तरह आपने RSI और बोलिंजर बैंड दोनों को यूज करना है। ठीक है, फिर अगर ये पूरा 5-6 दिन इसको प्रैक्टिस करें बार बार, और लाइव बाइनेंस पे जाके $30 या $20 से एंट्री लें और एग्जिट करें प्रॉफिट में, बोलिंजर बैंड और RSI की बेस पर। मैं ज्यादा नहीं, 30 $20 से एंट्री लें प्रैक्टिस के लिए, और जैसे ही RSI ऊपर जाए, जैसे मैंने बताया, तो प्रॉफिट बुक करें। तो ये आप प्रैक्टिस करें। लाइव जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाइनेंस पे जाके, इस चार्ट को देख के, इन दो इंडिकेटर्स को देख के, उस वक्त तक आपका मेंटल ब्लॉक ओपन नहीं होगा। ओके, तो लाइव ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है, बेशक $20 या $30 से कर। लाइव ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, आपका मेंटल ब्लॉक ओपन होता है। ठीक है, आपका हार्ट बीट, आपकी, आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो चेक हो रहा होता है, आपका हर चीज आपकी चेक हो रही होती है। फिर आप सही एक प्रेशर में डिसीजन सही ले सकते हैं या नहीं, फिर आप सही ट्रेडर बनेंगे। वरना आप
फिर कभी ट्रेडर सही नहीं बन सकते। यहाँ पे आपके पास $10,000 भी हो तो आपने कभी ट्रेडिंग की नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो यहाँ पे $10,000 से भी एंट्री ले लें तो आपको समझ ही नहीं आएगी मैंने कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे सेल नहीं करना। वो यहाँ पे $10,000 से एंट्री लिया आपने, प्राइस और नीचे चली गई, आपके यहाँ पे आके $8,000 बच गए। तो आप तो प्रेशर में आके फौरन लॉस में सेल कर देंगे और फिर कहेंगे, लोगों को कहते फिरेंगे कि जी क्रिप्टो तो जी फजूल चीज है, मुझे तो $2,000 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। भैया आपने इसको सीखा ही नहीं, कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, ठीक है, सही तरीके से इंडिकेटर्स यूज ही नहीं किए, तो आपको तो लॉस होना ही है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो कल ग्रुप इंशाल्लाह ओपन होगा व्हाट्सएप का, शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो उसमें आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो आपने लगाई हैं वो भी दिखानी है, और इसमें जो जहाँ पे आपने एंट्री ली है और एग्जिट किया है, प्रॉफिट लिया है, वो भी अगर आप दिखा सकते हैं तो वो भी दिखा देगा। लेकिन अगले 5 दिन आपने इन दो इंडिकेटर्स पे ठीक ठाक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा, इसको लेक्चर को बार बार देखें, और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं। और आप यकीन करें कि आपको अगर ये दो इंडिकेटर्स भी आप यूज कर लेना, तो आप एक, मैं कह सकता हूँ कि 50-60% एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप यूज कर लें तो आप समझिए 50-60% आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए हैं। ठीक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस लाजमी करनी है अगले 5 दिन इन दो इंडिकेटर्स के साथ। फिर बताइएगा, कल आप व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन होगा शाम 6 से 7 बजे, उसमें बताइएगा। चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह।